नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? ठीक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगातार क्लासेस का आनंद उठा रहे होंगे। ठीक है। मेरे साथ जुड़ने वाले नए साथियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उन्हें यह आश्वस्त कर दूं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं भैया, इंडियन ज्योग्राफी में 100% प्रमाणिक पढ़ रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ रहे हैं। और पिछले 5 साल में किसी भी स्टेट के आप विद्यार्थी क्यों ना हो, हम देखेंगे कि पीएससी एग्जाम टॉप लेवल की एग्जाम है भैया, वहां तक हम हमने जो टॉपिक का जो लेवल है उसको लेकर के जाते हैं। किस तरह ज्योग्राफी में जो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, वर्तमान में ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसे बदलता हुआ जा रहा है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। और मैं आप सबको ये बता दूं, इंडियन ज्योग्राफी हमारी समापन की ओर है। जो भी विद्यार्थी, जो भी मेरे साथी लगातार मेरे साथ बन रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ज्योग्राफी का मैंने कंप्लीट 100% सिलेबस करवाया है। एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपका किसी टॉपिक से बाहर जाने वाला नहीं है। 101% मैंने आपको 100% मेहनत करके भैया ज्योग्राफी का कंटेंट तैयार करवा के आपको दिलाया है। इसलिए उन सभी साथियों का निवेदन करता हूं कि जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या अभी हाल ही में जुड़े हैं, वो पिछले वीडियोज को जाकर के जरूर देखें, उनका अध्ययन अवश्य करें, उनके नोट्स प्रॉपर बनाएं, तभी आपकी इंडियन ज्योग्राफी में बहुत मजबूत पकड़ बनने वाली है। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, इनकी बिल्कुल विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करने वाला हूं। अब आपको सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताइए मुझे कि भारत की 6 राज्यों के साथ सीमा लगने वाले कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के राज्यों की 6 राज्यों की सीमा लगने वाले पड़ोसी देश कितने हैं भारत के? मुझे कमेंट करके बता देंगे। जो विद्यार्थी इसका आंसर दे देगा भैया, उसके लिए नगद इनाम रखा गया है, एक चॉकलेट भी दी जाएगी। जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो मैं आप सभी के लिए चैलेंज देता हूं, आप अपने आसपास रहने वाले बुद्धिजीवी जो आप लगता है कि लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे जरा आप ये क्वेश्चन कर दीजिएगा, उनकी हवा टाइट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कंसेप्ट क्लियर नहीं रखते हैं, हम डायरेक्ट पड़ोसी देश आते ही हम राज्य रटने शुरू हो जाते हैं, ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य, ये राज्य। बिल्कुल गलत चीज है। आपको केवल सबसे पहले संख्या याद रखनी होती है कि कितने संख्या याद रखनी है, और संख्या के अकॉर्डिंग आपको राज्य नाम याद रखने हैं। जैसे मुझे पूछे डायरेक्ट, मैं तो 1 सेकंड में आंसर दे सकता हूं। मुझसे पूछे बांग्लादेश के साथ, मैं आंसर दूंगा 5। मुझे पूछे पाकिस्तान के साथ, मैं कहूंगा 5। अफगानिस्तान के साथ 1। मैं पूछे म्यांमार के साथ, मैं कहूंगा 4। मैं कहूं भूटान के साथ, मैं कहूंगा 4। मुझे मेरे से यदि कोई पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ, 4 भैया। वो पूछे नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा लगा रहे? 4 भैया। तो चीन के साथ कितने लगा रहे? सॉरी, नेपाल के साथ कितने लगा रहे हैं? 5 लगा रहे हैं। बांग्लादेश के 5 लगा रहे हैं। ठीक है। चीन के साथ 5 लगा रहे हैं। म्यांमार के साथ हमारे 4 लगा रहे हैं। भूटान के साथ 4 लगा रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान के साथ 5 लगा रहे हैं। एक किसके साथ लगा रहा है भैया? अफगानिस्तान के साथ लगा रखा है। तो ये याद कैसे हुए हैं मुझे, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक है, 1 सेकंड में आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। बस आप क्लास में लगातार बने रहें। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताता हूं, वो सलीका भी बताता हूं, जिससे आप आसानी से याद करें। इसलिए आप सभी से मैं पुनः आग्रह करता हूं, मैं मैप में आपको बताने वाला हूं। एक मैप में ऐसी चित्र बनाऊंगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और मैप से ही आपकी सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए क्यों ना इस क्लासेस के कार्य को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। सबसे मैं ब्लैक बैकग्राउंड ले लेता हूं, और इस ब्लैक बैकग्राउंड में भैया सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये देखिए, मैं एक मैप डाउनलोड करता हूं। क्या है? इंडियन ज्योग्राफी का मैप ले लेता हूं भैया। ये देखिए, ये मैंने मैप ले लिया है। अब मैप में सबसे पहले मैं किन राज्यों की चर्चा करूंगा वो आप देखेंगे। ठीक है। मैं जिन राज्यों की चर्चा करूंगा भैया, उन राज्यों के बारे में आप देख लेंगे, तो एक एक चीज यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। हम देखेंगे म्यांमार के साथ कौन कौन से देश हैं हमारे जो सीमा बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं। अब म्यांमार कहाँ है गुरुजी? हमें तो यही नहीं पता। आपने तो कहा था हम 0 लेवल से पढ़ाएंगे, आपने तो लेवल ही इतना बढ़ा दिया कि हमें म्यांमार नहीं दिख रहा है। आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, म्यांमार को दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस म्यांमार को मैं बिल्कुल पकड़ के लेके आने वाला हूं कि म्यांमार कहाँ भाग के जाएगा। भैया आजा म्यांमार, तुम आ जाओ। हमारे विद्यार्थी तुम्हें देखना चाहते हैं
ये देखिए भैया, ये मैंने पूर्वोत्तर राज्य अभी आपको पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले, पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे बताइए मुझे, पढ़ाए थे ना। उन्हीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मैं लेकर के आ जाता हूं आपको पुनः। अब आप देखेंगे इन पूर्वोत्तर राज्यों की ओर मैं आपको लेकर के आ गया हूं। यहां देखिए, यहां देखेंगे तो ये जो हमारा देश है ये इंडिया है। इस इंडिया के ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, सेवन सिस्टर्स हैं। ये मैं बात कर लेता हूं भैया, ये क्या है हमारा, ये है हमारी, कौन सा देश है बताइए मुझे, बांग्लादेश है। और ये बांग्लादेश है, और इधर मैं बात कर लेता हूं, ये भारत का, यहां से देखेंगे तो ये हमारा है म्यांमार। ये क्या है, म्यांमार देश, म्यांमार देश है, ये हमारा म्यांमार देश है। अब सबसे पहले तो मैं म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों को बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि गुरुजी हम कैसे पता करें भैया, किस चीज का कैसे पता करें कि कितने हमारे किस पड़ोसी देश के साथ कितने राज्य सीमा बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले ही आपको एक बात याद रखनी है, 5, 4 और 1, इनके अलावा कोई भी संख्या आपको दिख जाए तो समझ जाना इतनी संख्या है नहीं। मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था सॉरी कि ठीक है भैया, इसे बंद कर दीजिए। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 6 राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा लगाते हैं, तो सुनते ही आंसर गलत हो गया, क्योंकि सीमा लगाने के लिए मैंने आपको 3 डाटा में दे रहा हूं। केवल या तो 5 राज्य सीमा बनाएंगे, या 4 राज्य सीमा बनाएंगे, या 1 राज्य सीमा बनाएगा। इनके अलावा यदि संख्या दे दे 2 राज्य सीमा बनाए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 हम दे दे 6 राज्य तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 राज्य वाला दे दे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो 1 राज्य वाला, 4 राज्य वाला और 5 राज्य वाला यदि ऑप्शन है तो आपका सही होगा। अब इनमें भी कौन कौन से हैं वो आप याद रखिए। सबसे पहले आप देखिए, ये क्या है, नेपाल, ये हमारा नेपाल है। देखिए मैप में आपको बिल्कुल विड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर लास्ट में एक मैप भी बना दूंगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। नेपाल है, नेपाल के बाद मैं बात कर लेता हूं, ये क्या है हमारा, बांग्लादेश। ठीक, ये बांग्लादेश है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, यह है हमारा भूटान। यहां पर मैं देखता हूं, ये देश है, यहां से लेकर के इंडिया के इन राज्यों के इधर से लेकर के ये एक म्यांमार देश है जिसका पहले नाम बर्मा था, आप इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये म्यांमार देश है। ठीक, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, ये हमारा एक कमीन पड़ोसी है, ठीक है भैया, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान हमारा क्या है भैया, ये है पाकिस्तान। नाम में आता है पाक, लेकिन ये नापाक हरकत करता रहता है, तो पाकिस्तान है भैया। और इधर हम देखते हैं ये चीन वाला हिस्सा है, यानी यहां से लेकर के, यहां से लेकर के, और ये जो हिस्सा है भैया हमारा, ये चीन का है। ठीक, ये किसका हिस्सा है, चीन का है। मतलब तिब्बत वाला एरिया भी है, जो तिब्बत है वो चीन का ही हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर चीन का है। तो सबसे पहले तो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आप ये मोटे मोटे तौर पर याद रखेंगे। इधर देखेंगे तो ये हमारा पाकिस्तान आ गया है, पाकिस्तान के बाद में देखता हूं ये चीन आ गया है, चीन के बाद यहाँ नेपाल है, और यहाँ भूटान है। इनके बीच में भारत का एक स्टेट है, जो एक राज्य है, इसे सिक्किम बोला जाता है। इधर मैं देखता हूँ ये बांग्लादेश आ गया है, और इधर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पूर्व की ओर यदि मैं बात करूं तो म्यांमार देश आ गया है। इतनी सी सीधी सीधी बात आपको पहले तो ये याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको 3 डाटा बताए थे, ठीक है, 3 डाटा मैंने आपको बताए थे। ये जो देश है भैया, ये हमारा अफगानिस्तान है। देखिए यहां से मैं जो देश बता रहा हूं, ये देश कौन सा है, अफगानिस्तान है। देखिए यहां से ये इतनी सी सीमा लग रही है, और ये जो जा रहा है ना, ये अफगानिस्तान है, ये FG है, AFG अफगानिस्तान है। कहाँ गया हमारा स्लाइड भैया, ठीक है, ये हमारा अफगानिस्तान है।
एक मिनट, इसको मैं यहां से सही कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है भैया। अब आप देखेंगे ये अफगानिस्तान है, ठीक। ये क्या है, यहां से ये अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है जिसकी सीमा भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख है भारत का। इसकी सीमा किसके साथ लग रही है, अफगानिस्तान के साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ। अब आप एक मैप बना दीजिए इस तरह से, मैप आपको याद है तो ये सीमा बनाइए आप, देखिए इस तरह से आप सीमा बनाएंगे यहां से यूं। तो इन राज्यों में देखिए ये चीन है, तो चीन के साथ हमारे कितने राज्य सीमा बना रहे हैं, यहां देखेंगे हम तो 5, कितने बना रहे हैं, 5। नेपाल पे होके गुजर रही है तो यहाँ 5 बना रहे हैं, और बांग्लादेश से ये रेखा गुजर रही है तो 5। तो आपको 5-5 वाले ये, और एक पाकिस्तान है ये 5-5 वाले आपको 4 नाम याद रखने हैं। ऐसे तिरछी रेखा खींचेंगे तो चीन के साथ 5 हमारे राज्य सीमा बना रहे हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। नेपाल के साथ 4 हमारे 5 ही क्या बना रहे हैं, राज्य सीमा बना रहे हैं। नीचे बांग्लादेश है, इसके साथ भी हमारे 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। इधर पाकिस्तान के साथ 5 सीमा बना रहे हैं। मैंने आपको 3 ही तो नाम बताए, या तो 5 नाम याद रखिए या 1 याद रखिए या 4 याद रखिए। तो 5-5 वाले तो याद हो गए आपको, 3 तो ऐसे राज्य हो गए, चीन, नेपाल और बांग्लादेश, ठीक। 1 पाकिस्तान, तो 5 वाले क्लियर हो गए। आपको 1 वाला केवल एक ही है, वो है अफगानिस्तान। यहां ये देखिए अफगानिस्तान है, बिल्कुल इतनी सी सीमा लगा रहा है, किसके साथ, इस लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ 1, बचे कुछ कितने, 4 हैं। और 4 वाले कौन से हैं, देखिए ये म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा लगाएंगे और भूटान के साथ 4 राज्य सीमा लगाएंगे। अब मुझे बताइए यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से ऐसे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, आप क्वेश्चन पूछ के देखना किसी से, भारत के 3 राज्य जिससे सीमा लगाएं, ऐसे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। या आप किसी अपने दोस्त मित्र साथी से पूछ के देखिए, वो एक बार को तो गिनने लगेगा, बोले हाँ ये, क्योंकि उसको कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर याद रखना है। आपसे पूछे कि 3 राज्य सीमा लगाते हैं, ऐसा पड़ोसी देश बताइए, तो आप कह दीजिए आपका क्वेश्चन ही गलत है। या तो 1 राज्य सीमा लगाएगा, ये 4 राज्य सीमा लगाएंगे, या 5 राज्य सीमा लगाएंगे। 5 वाले बिल्कुल तिरछी रेखा खींचेंगे तो चीन, नेपाल, बांग्लादेश और 1 पाकिस्तान, ये तो 5 राज्य वाले सीमा हो गए। एक सीमा वाला, एक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सीमा लगा रहा है, वो हमारा अफगानिस्तान हो गया। 4 वाले भैया भूटान हो गया और म्यांमार हो गया। इतनी सी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। इतनी सी चीज यदि आपके समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए। इसको मैं स्लाइड में ऐड कर रहा हूं ताकि ये चित्र आपके समझ में आ जाए, ठीक। अब ये आपके यदि समझ में आ गया है तो इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं, और आगे बढ़ाने के बाद अब मैं आपको समझा देता हूं एक एक के साथ, एक एक के साथ मैं आपको बिल्कुल क्लियर समझा ही देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले राज्यों की बात कर लेता हूं। अब देखिए ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में मैंने आपको बना दिया है ठीक है भैया, ठीक है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में मैं देख लेता हूं, ये है हमारा म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता है, बर्मा देश के नाम से जाना जाता है। अब इसके साथ कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं, ये राज्य सीमा लगा रहे हैं इधर वाले। अब इधर वाले राज्य का नाम मैंने बताया था अरुणाम, मैंने बताया था। अब मुझे बताइए आप कमेंट करके, म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा लगाएंगे, 4। अरे मैंने आपको बताया था 4, क्योंकि 5 वाले तो ये हो गए, एक पाकिस्तान हो गया, इधर म्यांमार वाले 4 हैं, और 4 भी कौन से हैं, इधर वाले देखिए, अरु ना मैं मित्र, मैंने 5 बताए थे, जिनमें ऊपर से 4 ले लीजिए, आपको नाम क्लियर हो जाएंगे। देख अरु अरुणाचल प्रदेश, ना यानी नागालैंड, मैं यानी मणिपुर, ठीक। अरु ना मैं, और मी यानी मिजोरम। तो बस हो गया खेल भैया, खेल हो गया। क्या खेल हो गया, ये 4 राज्य हैं, यही सीमा लगा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरु ना मैं मी,
यार, और तय यानी त्रिपुरा है वो ये रहा, तो तय को आप छोड़ दीजिए। अरु नाम है, क्योंकि कितने ही चाहिए अपन को, 4 चाहिए, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है। अरु नाम से आप देखेंगे 4 राज्य हैं वो म्यांमार के साथ सीमा लगा रहे हैं भैया। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ लग रही है और न्यूनतम सीमा किसके साथ लग रही है। तो आप देखेंगे, यहां से देखिए, यहां से ये और यहां से लेकर के यहां तक इतनी सीमा है। तो मैक्सिमम सीमा किसके साथ लग रही है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, और न्यूनतम सीमा लग रही है यहां से देखिए ये नागालैंड के साथ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नागालैंड के साथ मिनिमम सीमा। तो मिनिमम सीमा हो गई नागालैंड के साथ, और मैक्सिमम सीमा हो गई है भैया हमारी किसके साथ हो गई है, अरुणाचल प्रदेश के साथ हो गई है। इन्हीं चीजों को मैं आपको लिखाने वाला हूं, इस चित्र को ऐड करने वाला हूं और सारी चीजें लिखने वाला हूं। क्या चीज लिखूंगा, पुनः आप सुन लीजिए कि म्यांमार है, इस म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। जिनमें म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला यदि कोई राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और म्यांमार के साथ मिनिमम सीमा लगाने वाला, सबसे कम सीमा लगाने वाला यदि कोई राज्य है वो है नागालैंड। इतनी बातें लिखी हैं, तो ये म्यांमार के साथ सीमा लगाने वाले जितने भी हमारे राज्य हैं भैया वो सारे यहां पर क्लियर हो जाने वाले हैं। इतनी सी बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो भैया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है भैया, इन बातों को मैं यहां पर लिख देता हूं। नोट, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, 4 राज्य सीमा बनाते हैं जो निम्न है, और निम्न है अरु नाम से आप याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, मैंने आपको सब समझा दिया था। ए से अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, और मी से मिजोरम, ठीक। इनमें भी आपको याद रखना है मैक्सिमम सीमा कौन लगाता है और मिनिमम सीमा कौन लगाता है, तो ये सर्वाधिक सीमा लगाता है म्यांमार के साथ। क्वेश्चन आ जाएगा, म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है अरुणाचल प्रदेश, और हम देखते हैं न्यूनतम सीमा लगाता है कौन, नागालैंड, ठीक। तो नागालैंड है ये मिनिमम सीमा लगाता है भैया यानी, और मैक्सिमम सीमा लगाता है कौन, अरुणाचल प्रदेश। इतनी बातें आपको याद है। तो म्यांमार के साथ 4 देश हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और यहां तक क्लियर हो गई तो सारी चीज आपकी फिर समस्या बिल्कुल समाधान हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भूटान की, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं भैया भूटान की, ठीक है। अब भूटान के साथ लगाने वाले, सीमा लगाने वाले हम देख लेते हैं कितने राज्य हैं हमारे। देखिए सबसे पहले भूटान को खोलिए, भूटान है कहां कहां पर, वहीं पर जूम करता हूं। तो ये हमारा भूटान है, देखिए ये हमारा ये है हमारा भूटान, और भूटान के साथ सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। एक तो ये है हमारा, पहले तो ये बताइए भूटान के साथ कितने लगाएंगे, 4, क्योंकि म्यांमार के साथ 4 और भूटान के साथ 4, तो अरुणाचल प्रदेश एक तो ये हो गया, अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, असम 2, तीसरा हो गया हमारा कौन सा, ये पश्चिम बंगाल है। देखिए ये यहां से लेकर के ये ऐसे, और ये पूरा जो घूम के आ रहा है ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल सीमा लगा रहा है, और इधर हम देख लेते हैं तो ये हमारा क्या लग रहा है, ये है सिक्किम राज्य। तो कितने राज्य सीमा लगाएंगे, 4। ये तो हमें पहले ही डाटा याद है, और 4 कौन कौन से हैं मैप में हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। भूटान के साथ इधर आंध्र प्रदेश है, इधर देखेंगे ये हमारा असम आ गया, ये पश्चिम बंगाल है, यहां से लेकर के ये पश्चिम बंगाल ये पूरा है, देखिए ये, फिर ये, और ये, और यहां से यहां तक, यानी ये पूरा
पश्चिम बंगाल है भैया, ये ठीक, ये पश्चिम बंगाल है। और इधर हम देखते हैं सिक्किम है। हमने देख लिया है भूटान के साथ 4 राज्य सीमा लगाते हैं भैया, और वो कौन कौन से हैं वो हमने यहां पर लिख लिए हैं, ठीक। अब हम देखते हैं सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगा रहा है, मुझे आप बताइए, और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगा रहा है, भूटान, ये भी आप देखिए। तो मैक्सिमम सीमा तो आप देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये इतनी कम है, ये इतनी सी है, ये इतनी सी है। तो मैक्सिमम सीमा तो किसके साथ लग रही है, असम के साथ। और मिनिमम सीमा देखिए बिल्कुल इतनी सी, बिल्कुल यहां से यहां तक सीमा लग रही है, ये मिनिमम सीमा है भैया, ये लग रही है सिक्किम के साथ लग रही है। बस इन्हीं चीजों को मैं यहां पर लिखने वाला हूं कि भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य है हमारा असम, और न्यूनतम सीमा लगाने वाला सिक्किम राज्य है। भूटान है भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जिसमें सर्वाधिक सीमा असम के साथ लगाता है और न्यूनतम सीमा है सिक्किम के साथ लगाता है। इसकी लंबाई है वो भी मुझे याद है, लेकिन सबकी लंबाई लास्ट में लिख दूंगा ताकि सारी चीज एक जगह ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है भैया। इसको लिख देता हूं मैं यहीं पर, नोट। भूटान देश भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, और 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है भैया। इन 4 राज्यों में सबसे पहले मैं देख लेता हूं कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, और चौथे नंबर पर है सिक्किम। इसमें भी देखता हूं ये सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगा रहा है और न्यूनतम सीमा किसके साथ लगा रहा है। तो असम के साथ तो क्या लगा रहा है, ये मैक्सिमम सीमा लगा रहा है, अधिकतम सीमा लगा रहा है भूटान, और न्यूनतम सीमा लगा रहा है भैया सिक्किम के साथ लगा रहा है। ये मैंने आपको बिल्कुल चित्र में स्पष्ट कर दिया था और सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस आपके मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। फिर भी किसी विद्यार्थी को किसी भी तरह की कोई समस्या है भैया कमेंट करके मुझे बता दें, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल ही अवश्य तौर पर कर दिया जाएगा, ठीक है भैया। अब हम देखते हैं, अब देख लेते हैं। तो 4 राज्य वाले दोनों हो गए, भूटान हो गया और उधर म्यांमार हो गया। अब 5 राज्यों वाले सीमा, 5 राज्य जो सीमा लगाते हैं ऐसे पड़ोसी देश में, सबसे पहले मैं ले लेता हूं कौन सा, कोई सा ले लेते हैं, बांग्लादेश ले लेते हैं, ठीक है। बांग्लादेश की तुलना कर लेंगे, बांग्लादेश ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, जो भी आपको लेना है। नेपाल की चर्चा कर लीजिए, चलो। यहाँ देखिए नेपाल की मैं चर्चा कर लेता हूं। तो नेपाल कहाँ है, इसी को मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, एक एक चीज आपके समझ में आ जाएगी। इधर लेके आता हूं ताकि आपको सारी चीज, ठीक, उधर हम लिख लेंगे। अब देखिए आप, ये है भैया नेपाल, ये है हमारा नेपाल देश। अब नेपाल देश है, इसके साथ सीमा कौन कौन से देश लगा रहे हैं ये देखिए। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं नेपाल देश के साथ, ये हमारा है यूके। यूके का मतलब है उत्तराखंड, उत्तराखंड सीमा लगा रहा है। ये यहां से लेकर के ये है हमारा यूपी, ये यूपी सीमा लगा रहा है। यूपी के बाद ये है बिहार, बिहार सीमा लगा रहा है। पहले तो आप मुझे बताइए ऐसे टोटल कितने राज्य देखने हैं, यहाँ से चीन के साथ 5, नेपाल के साथ 5, बांग्लादेश के साथ 5, तो टोटल संख्या कितनी देखनी है हमको, 5 देखनी है। बस पहले 5 राज्य हमको देखने हैं। अब 5 राज्य में भी कौन कौन से हैं वो देख लेना है। यूके हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, 3 हो गए। एक ये देखिए ये पश्चिम बंगाल है, ये है वेस्ट बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल, ये है हमारा पश्चिम बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल। और यहां देखेंगे ये है हमारा सिक्किम हो गया है। इस प्रकार 5 राज्यों के साथ हमारे सीमा लगाने वाला देश हो गया है नेपाल, हो गया है भैया। नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। लेकिन इसमें भी आप मुझे कमेंट करके बता देंगे
कि न्यूनतम सीमा किसके साथ लग रही है। आप देखेंगे सर्वाधिक सीमा देख लेता हूं तो यूपी के साथ यहां से लेकर के यहां तक लग रही है, लेकिन न्यूनतम सीमा है भैया वो केवल और केवल सिक्किम के साथ लग रही है। कहां से, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सिक्किम है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है यहां से यहां तक। तो न्यूनतम सीमा किसके साथ लग रही है, वो लग रही है सिक्किम के साथ। तो मैक्सिमम सीमा लग रही है यूपी के साथ और मिनिमम सीमा लग रही है भैया सिक्किम के साथ। इन चीजों को मैं यहां पर ही साइड में लिख देता हूं ताकि आपको यहां पर कुछ ना कुछ बचत हो जाए भैया। नोट करके यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो नेपाल के साथ, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, और 5 राज्य सीमा बनाते हैं। उनमें पहले नंबर पर मैं देख देता हूं, देखिए यूके यानी उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर मैं लिख देता हूं यूपी, यूपी। तीसरे नंबर पर मैं लिख देता हूं भैया बिहार। चौथे नंबर पर भैया मैं लिख देता हूं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और 5वें नंबर पर मैं लिख देता हूं भैया सिक्किम, ठीक। तो मैंने ये 5 लिख दिए हैं। इनमें भी मैं मिनिमम मैक्सिमम करके लिख देता हूं। तो सर्वाधिक सीमा तो लगाता है, मैक्सिमम जो सीमा लगाती है भैया नेपाल के साथ वो राज्य है हमारा यूपी, और न्यूनतम सीमा लगाता है नेपाल के साथ वो है हमारा सिक्किम राज्य भैया। ये आप देख लेंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे ज्यादा और सबसे कम सीमा लगाने वाला नेपाल के साथ राज्य है वो सर्वाधिक तो है यूपी, और न्यूनतम सीमा लगाने वाला राज्य है भैया सिक्किम। तो इतना बात आपने याद कर ली है, तो आपका नेपाल यहां से क्लियर हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं भैया बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की मैं बात कर लेता हूं। देखिए आप, बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट देश है। यहां से मैंने बांग्लादेश में जो भी क्वेश्चन देखा है उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कोई एक क्वेश्चन बनता है कि पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला यदि हमारा कोई पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा बनती है, तो वो हमारा मित्र पड़ोसी देश कौन है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा है भैया वो सबसे ज्यादा लगती है, सबसे लंबी बड़ी लगती है। बस आपको ये याद रखना है, इतना आपको याद है तो सारी चीज आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज मैं आपको यहाँ से क्लियर दिखा रहा हूं ताकि आपको सारी समस्याएं भैया यहीं से दूर हो जाए। देखिए ये क्या चीज है, ये है हमारा बांग्लादेश, ये है भैया हमारा बांग्लादेश। अब मुझे बताइए बांग्लादेश, मैंने आपको बताया था चीन, तिरछी रेखा खींचेंगे चीन, फिर ये नेपाल और बांग्लादेश, यानी टोटल कितने, 5 इसकी सीमा लग रही है 5 राज्यों से। इतने बात याद रखनी है आपको, 5 राज्य आपको याद हो गए होंगे। अब 5 राज्य आपको दिख रहे होंगे, देखिए सबसे ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहां से सीमा लग रही है, यहां से यहां से यहां से यहां तक, तो सबसे लंबी हो गई ना मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो पहले पश्चिम बंगाल से लग रही है, दूसरी ये देखेंगे असम से लग रही है, ठीक। तो तीसरे नंबर पर ये देखेंगे हम, ये है मेघालय, मेघालय जहां पर मैंने आपको गारो खासी जयंती की पहाड़ियां बताई थी, याद है आपको। मेघालय के बाद फिर ये असम है, तो असम के साथ 2 बार लगती है। देखिए असम के साथ एक बार तो यहाँ लग गई है सीमा और एक बार यहाँ लग गई है, क्योंकि असम यहाँ से घूम के यहाँ से ऐसे है, असम के साथ लग रही है। ये है त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के साथ लग रही है। और मैं देख लेता हूं त्रिपुरा के साथ साथ मैं ये देख लेता हूं, ये है मिजोरम के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। तो आप देखेंगे भैया इसके साथ 5 राज्य हो गए हैं, 1 2 3 4 5 राज्य हैं। सबसे पश्चिम बंगाल से लग रही है, असम से 2 बार लग रही है, मेघालय से लग रही है, और त्रिपुरा से लग रही है, और मिजोरम से लग रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बांग्लादेश है इसकी सीमा लग रही है भैया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम सीमा कहां लग रही है, मिनिमम सीमा कहां लग रही है। तो आप देख लेंगे मैक्सिमम सीमा तो ये लग रही भैया, देखिए मैक्सिमम सीमा यानी इतनी लंबी, यहां से यहां तक, यहां से ये और यहां तक आप देखेंगे तो ये है मैक्सिमम सीमा है भैया। इसकी किसके साथ लग रही है,
पश्चिम बंगाल के साथ लग रही है। और मिनिमम सीमा की मैं बात करता हूं तो असम से देखिए केवल इतनी सी लग रही है यहां पर, और एक यहां पर लग रही है। तो असम के साथ तो इसकी सीमा कैसी लग रही है, मिनिमम लग रही है। और पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा कैसी लग रही है भैया, मैक्सिमम लग रही है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो सारी चीजें यहां से कवर हो जाने वाली हैं। इनको ही मैं यहां पर लिख देता हूं कि बांग्लादेश के साथ, ये अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की बात हो रही है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक। और ये 5 राज्यों में देखता हूं मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर देखता हूं मैं भैया पश्चिम बंगाल के बाद असम, असम के बाद तीसरे नंबर पर मैं बता देता हूं मेघालय, फिर त्रिपुरा, और फिर 5वें नंबर पर है मिजोरम, ठीक। अब आप इसमें भी देखेंगे न्यूनतम और मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ लग रही है, पश्चिम बंगाल के साथ, तो ये है मैक्सिमम सीमा। और असम के साथ देखता हूं ये मिनिमम सीमा है, यानी सबसे कम सीमा है। लेकिन इसमें भी आप याद रखेंगे कि 2 बार लगती है। कितनी बार लगती है, 2 बार लगती है। यानी क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगने वाला यदि कोई सा राज्य है तो कौन सा राज्य है भैया, असम राज्य है। बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा लगाता है। आपको इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद यह भी बात याद रखनी है कि भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही है। यह भी बात आपको यहीं पर याद रखनी है भैया। इस बात को भी आप नोट करके लिख लीजिए, नोट। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा, तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे लंबी यदि कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी किसी देश के साथ, तो वो देश कौन सा है, बांग्लादेश है। ये चित्र आप भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते भैया तो क्या कर दीजिए आप इस चीज को नोट करके लिख लीजिए। मैं पुनः पहले बता चुका हूं बांग्लादेश और त्रिपुरा की ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसे जीरो लाइन कहते हैं। पहले ही मैंने आपका ये डाउट है ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था भैया। क्लियर करने के बाद पुनः आपके साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं चलता हूं चीन की ओर ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है, आशा है। नहीं लिया है वीडियो को पुनः देखेंगे, बार बार देखेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज को मैप में दिखा रहा हूं। आसान नहीं है मैप में दिखाना, लेकिन फिर भी आपको मैप में दिखा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरी मजबूरी है ना। कह दीजिए आप मेरी मजबूरी है, आपसे मुझे कोई विशेष लगाव है, ठीक। वो लगाव ही आपको यहाँ तक पहुंचा रहा है, लेकिन आपको मेरे से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि आप क्लास को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हो भैया। आप ये सोच रहे हो काफी लोग आते जाते हैं ऐसे पढ़ाने वाले, तो आपकी ऐसी इच्छा है तो कोई बात नहीं भैया, आगे से हम भी ज्यादा मेहनत करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप यदि हमें मोटिवेट नहीं करेंगे तो पुनः कान खोल के सुन लीजिए। अब मैं बात करता हूं चीन की। तो चीन है भैया, ये हमारा हिस्सा चीन का है। देखिए ये यहां से लेकर के ये हिस्सा है, ये चीन का है। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा चीन का है। तो चीन के साथ, यानी इधर वाला हिस्सा ये चीन का है, तो चीन के साथ सीमा लगाने वाले में सबसे पहले ये लद्दाख है, या फिर इसे ब्लैक में लेता हूं भैया, यानी यहां से ये चीन है, आप ऐसे ये लगा लीजिए। मैं आपकी सीमा बना देता हूं चीन की, ताकि आपको संशय नहीं रहे, क्योंकि आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी नहीं पढ़ी है तो आपकी समस्या का समाधान करना भैया मेरी जिम्मेदारी है। ये है चीन, ठीक। ये जो मैंने रेड में बनाया है, इस रेड के अंदर अंदर चीन है, और चीन है इसकी सीमा किससे लग रही है, देखिए एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, इससे लग रही है क्या, मुझे बताइए। ये हिमाचल प्रदेश है, इससे लग रही है क्या। आप देखेंगे कि यूके है उत्तराखंड, इससे लग रही है क्या। ये कौन सा राज्य है मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक। ये भारत का कौन सा राज्य है कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक।
अरे कौन सा राज्य है? यूपी? अरे यूपी है क्या ये, मुझे बताइए। नहीं भाई, ये यूपी नहीं है। अभी तो बताया था आपको ये क्या है, बताइए। नेपाल है। कई लोग इसकी गलतियां करते हैं। ये नेपाल देश है, ध्यान रखना। यूपी तो ये रहा नीचे, ठीक, यूपी फिर बिहार, ये नेपाल देश है, इसको काउंट मत करना। इसके बाद ये है और ये है, ये क्या है भैया, कौन सा देश है? ये है सिक्किम। देश नहीं है, सॉरी, भारत का राज्य है सिक्किम। इसके बाद ये कौन सा राज्य है मुझे बताइए। तो ये राज्य नहीं है, ये देश है। कौन सा है भैया? ये है भूटान। अरे ये नेपाल है, फिर सिक्किम राज्य है भारत का, फिर भूटान देश है, और फिर अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, ठीक। तो इस प्रकार देखिए, चीन आते ही आपको नाम याद रखना होना चाहिए। मैंने आपको यो लाइन खींची थी, तो चीन में 5, नेपाल में 5, बांग्लादेश में 5, तो टोटल 5 राज्य होने चाहिए, या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। तो 5 आप याद रखिए। लद्दाख 1, हिमाचल प्रदेश 2, यूके 3, सिक्किम 4, अरुणाचल प्रदेश 5, हो गए 5। और जब 5 हो गए भैया, तो हमारे लगा लीजिए नैया पार हो गई है। इस प्रकार चीन के साथ सीमा लगाने वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो निम्न प्रकार हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं भैया, ठीक है। इसको हमने बता दिया है, एक एक चीज मैंने आपकी बिल्कुल क्लियर कर दी है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अब आप देखिए, इसमें भी मैक्सिमम सीमा किसके साथ है, मिनिमम सीमा किसके साथ है, वो देखिए। देखिए लद्दाख के साथ यहां से लग रही है, देखिए यहां से लेकर के यहां से ऐसे, ये लद्दाख के साथ सीमा लग रही है, देखिए यहां तक। तो ये मैक्सिमम सीमा लग रही है किसके साथ? लद्दाख के साथ मैक्सिमम सीमा लग रही है। और ये सिक्किम के साथ केवल इतनी सी सीमा लग रही है, देखिए। तो ये क्या है? मिनिमम सीमा लग रही है, ठीक। तो मिनिमम सीमा किसी के साथ लग रही है, तो वो कौन है? सिक्किम के साथ। यानी चीन की सबसे कम सीमा लगती है सिक्किम के साथ, सबसे ज्यादा सीमा लगती है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ लगती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये भारत और चीन के बीच में ये जो रेखा है, इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1914 में किया था। तो ये रेखा है, ये मैकमोहन रेखा है, ठीक है भैया। इस रेखा को क्या बोला जाता है? मैकमोहन रेखा। यानी भारत और चीन के बीच जो ये रेखा है, ये मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में किया था। इतनी बात याद है तो सारी चीजें आपकी यहां से क्लियर होने वाली हैं। पुनः मैं यहां पर लिख देता हूं कि चीन के साथ भारत के 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य कह लीजिए या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिक्स करके ही 5 हुए हैं, इस बात को याद रखना। जिनमें पहले नंबर पर है लद्दाख, दूसरे नंबर पर लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर है भैया उत्तराखंड, चौथे नंबर पर है सिक्किम, और 5वें नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश है। इसमें भी मैंने आपको बता दिया है, सर्वाधिक सीमा लग रही है, मैक्सिमम सीमा है वो लद्दाख के साथ लग रही है, और मिनिमम सीमा है भैया वो किसके साथ लग रही है? सिक्किम के साथ लग रही है। भारत और चीन के बीच जो सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस सीमा को, इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। इतनी बात यदि आपने याद रख ली है तो ध्यान रखना आप चीन के साथ हमारे जो 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या लगा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, उसका आप निर्धारण आसानी से कर पाएंगे। अब बचा है पाकिस्तान, नीच नालायक हमारा एक पड़ोसी देश बचा है भैया, उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं, पाकिस्तान की। कि पाकिस्तान के साथ कितने हमारे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सीमा बनाते हैं। इधर देखिए, इस नालायक पाकिस्तान की मैं बात कर लेता हूं भैया, ठीक। नालायक पाकिस्तान की मैं बात कर ही लेता हूं, दोनों में इधर देख लीजिए। अब आप देखिए, पहले तो इस नीच नालायक पाकिस्तान की थोड़ी सी मैं बाउंड्री बना देता हूं, ताकि आपको आसानी से सारी चीजें हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएं, ठीक है भैया। ये पाकिस्तान है,
ये पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के बाद ये इसके ऊपर है, ये अफगानिस्तान है, ध्यान रखना। ये यहां से ये है अफगानिस्तान, ठीक। अब आप देखिए पाकिस्तान के साथ हमारे कितने, पाकिस्तान के साथ 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगा रहे हैं। उनमें आप देखिए सबसे पहले तो लद्दाख, ठीक, आपको याद रखना है लद्दाख। लद्दाख के बाद ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये आ गया पंजाब, ठीक। पंजाब के बाद ध्यान रखना हरियाणा सीमा नहीं लगाता है, लगाता है राजस्थान सीमा, और लगाता है फिर गुजरात सीमा। इस प्रकार 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। पुनः याद रखना लद्दाख लगाता है, जम्मू कश्मीर लगाता है, पंजाब लगाता है, राजस्थान लगाता है, गुजरात लगाता है, ये हरियाणा है, ये हरियाणा यहीं तक रह जाता है, आगे नहीं जाता है, इसलिए ध्यान रखना हरियाणा सीमा नहीं लगाता है, नोट करके लिख लीजिए पाकिस्तान के साथ। और ध्यान रखना अफगानिस्तान के साथ एक देश सीमा लगाता है भैया, अफगानिस्तान के साथ एक देश नहीं एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाता है। वो कौन सा है, यहां से यहां तक लग रही है केवल ये सीमा, और ये सीमा है हमारी लद्दाख लगा रहा है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगाने वाला एक ही केवल केंद्र शासित प्रदेश है भैया, जिसका नाम क्या है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भैया। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक, आपको ये बात याद रखनी है, और ये बात आपने याद रख ली तो सारी बात यहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक। आप कहें तो अफगानिस्तान को बाद में दिखा देंगे, आपके मन में बिल्कुल संशय नहीं रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक। अब आप देखेंगे तो मैं पाकिस्तान की बात कर लेता हूं, पाकिस्तान की ही पहले बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये पाकिस्तान है, 5 राज्य इसके साथ सीमा लगा रहे हैं। मैक्सिमम सीमा यहां से देखिए राजस्थान के साथ लग रही है, राजस्थान के साथ इसकी मैक्सिमम सीमा लग रही है, देखिए यहां से लेकर के ये पाकिस्तान के साथ पूछ ले सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस राज्य की लगती है, तो राजस्थान की लगती है। और न्यूनतम सीमा यदि पूछे तो केवल इतनी सी सीमा किसके साथ लग रही है, गुजरात के साथ लग रही है, तो मिनिमम सीमा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर कितने राज्य हैं, ये 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये याद रखना है। और इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, इतनी बात आपको याद रखना है। ये रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, ये रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो रेखा है यहां से लेकर के ये रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा है भैया, जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में किया गया था। बस आपको ये बात याद रखनी है। इन चीजों को मैं यहां पर इधर की साइड लिख देता हूं नोट करके, तो नोट पाक के साथ भारत के कुल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय जो ये कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले है लद्दाख, दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया है, जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पर पीएनबी पंजाब है ना, चौथे नंबर पर है राजस्थान, और 5वें नंबर पर है गुजरात, ठीक, गुजरात है। इसमें भी आपको क्या याद रखना है, वो देखिए मैक्सिमम सीमा जो लगाता है भैया, ये कौन सा लगाता है, राजस्थान लगाता है, और मिनिमम सीमा लगाता है भैया वो गुजरात लगाता है।
अंतरराष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्धारण अगस्त 1947 में किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारी चीजें हैं भैया वो आसानी के साथ यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएं। एक ही क्लास में आज ही मैं आपको सारे अंतरराष्ट्रीय हमारी सीमा है उनका निर्धारण करना सिखा रहा हूं। आप देखेंगे पुनः एक चित्र लेता हूं, अफगानिस्तान बचा है, अफगानिस्तान को भी बहुत विस्तार पूर्वक आपको समझा देता हूं। मेरा फर्ज है, दायित्व है, कुछ ही कह लीजिए, आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बहुत विस्तार पूर्वक मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपसे पहले भी वादा किया था और इस वादे पर मैं खरा उतर रहा हूं। अब आपकी आगे मर्जी है, इस क्लास को आपको शेयर करना है नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है भैया, इस जिम्मेदारी को आप निभाएं नहीं निभाएं ये आपके ऊपर है। देखिए मैं ये बताता हूं, ये देखिए सबसे पहले तो मैं बना देता हूं, ये हमारा पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान की, देखिए ये अफगानिस्तान की सीमा है और ये भारत के साथ लग रही है, केवल और केवल इतनी सी लग रही है। आप देखेंगे यहां से यहां तक, तो केवल और केवल यहां से और यहां तक लग रही है, केवल इतनी सी ही लग रही है, क्योंकि ये यहां से अफगानिस्तान यूं ऐसे और फिर ये ऐसे होने के बाद ये अफगानिस्तान है, ये एक ऐसे देश है। तो ये है AFG अफगानिस्तान भैया। और अफगानिस्तान केवल और केवल सीमा लगा रहा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगाता है। ध्यान रखना, इसे डूरंड रेखा के नाम से भी जानते हैं। किस रेखा को? इस रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। यानी ये तो है पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा है, यहीं से शुरू होती है, ये ऐसे, ये डूरंड रेखा है। ठीक है, तो डूरंड रेखा किसके बीच में है आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोनों में याद रखना, या तो आंसर होगा अफगानिस्तान पाकिस्तान तो भी सही है, और यदि पूछे भारत और अफगानिस्तान के बीच, क्योंकि हल्का सा हिस्सा यहां भी है, तो सही आंसर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान है। लेकिन आजकल दोनों आंसर दे दिए जाते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत और अफगानिस्तान। तो आपको याद रखना है, इसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। यह कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा है। ठीक है भैया, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान दोनों के बीच में है। इस चीज को भी मैं यहां पर लिख देता हूं। तो अफगानिस्तान के साथ भारत का केवल एक केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? लद्दाख। सीमा बनाता है केवल, और डूरंड रेखा स्थित है, क्वेश्चन बना के ही लिख देता हूं, डूरंड रेखा स्थित है। एंड किन किन के बीच स्थित है डूरंड रेखा भैया? ये आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपको आंसर दे देना है, अफगानिस्तान व पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है अफगानिस्तान व इंडिया, दोनों के बीच में है। ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर में दोनों हो, उपरोक्त दोनों हो तो उपरोक्त दोनों आंसर करना। अफगानिस्तान पाकिस्तान केवल एक ऑप्शन मिले तो ये करना, ऑप्शन में यदि एक मिले अफगानिस्तान इंडिया तो एक करना, और यदि ऑप्शन में उपरोक्त दोनों नहीं मिले, दोनों एक साथ मिले, तब आपको ज्यादा लंबी सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ है, तब सटीक आंसर इसका अफगानिस्तान पाकिस्तान होगा। दोनों हो और इसमें यदि उपरोक्त दोनों को आंसर हो, ऐसा कोई इसमें ऑप्शन हो तो उपरोक्त दोनों ही करें। तो पुनः मैं आपको याद दिला देता हूं, आज की क्लास में भैया हमने क्या क्या देखा है वो देख लेते हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं मैं आपको पुनः याद दिला देता हूं। भारत के देखिए अफगानिस्तान के साथ एक राज्य है, ये देख लिया है हमने, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ 5 हैं, जिनमें मैंने आपको 5 बता दिए हैं। देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इसके अलावा ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, सॉरी ये
लद्दाख है, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद ये पंजाब है, पंजाब के बाद राजस्थान है, फिर गुजरात है, सबसे ज्यादा राजस्थान की, सबसे कम गुजरात की, ये पाकिस्तान की हो गई। चीन के साथ भी 5 लगा रहे हैं, लद्दाख लगा रहा है, हिमाचल प्रदेश लगा रहा है, यूके लगा रहा है, सिक्किम लगा रहा है, अरुणाचल प्रदेश लगा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चीन के साथ सीमा लगा रखा है ये हमारा देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम लगा रहा है हमारा ये सिक्किम। इसके बाद चीन की बात हो गई 5, नेपाल के साथ 5 है। 5 कौन कौन से हैं ये देखिए, यूके है यानी उत्तराखंड है, ये हमारा यूपी है, ये बिहार है, इसके वाला ये पश्चिम बंगाल है, और ये हमारा सिक्किम है। तो सबसे ज्यादा सीमा तो यूपी लगा रहा है, और सबसे कम इसमें सीमा कौन लगा रहा है भैया, देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल सीमा लगा रहा है। आगे हम देख लेंगे नेपाल। नेपाल के बाद भूटान की मैं बात कर लेता, सॉरी बांग्लादेश की बात कर लेता हूं। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा लगा रहे हैं, जिनमें एक पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद में देख लेता हूं यहाँ पर असम है जो 2 बार सीमा लगा रहा है, ये मेघालय है, ये त्रिपुरा है, और ये क्या है, ये मिजोरम है। ठीक है, तो ये 5 राज्य हो गए। सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल के साथ हो गई है, और न्यूनतम सीमा असम के साथ हो गई है। 2 बार लगा रहा है लेकिन न्यूनतम सीमा लगा रहा है। ठीक, तो 5-5 वाले हो गए। 4 राज्य वाले 2 हैं, एक तो भूटान है, एक म्यांमार है। तो भूटान के साथ 4 राज्य सीमा लगा रहे हैं। एक तो ये हो गया हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद एक जस्ट ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सिक्किम के बाद पश्चिम बंगाल, ये हो गया हमारा असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लग रही है हमारी, देखेंगे असम के साथ लग रही है, और न्यूनतम सीमा लग रही है सिक्किम के साथ। ये हमारा भूटान क्लियर हो गया है। एक हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, म्यांमार के साथ हम देखते हैं 4 राज्य लगते हैं। तो अरु नाम है, आप याद रख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य सीमा लगा रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा आपको दिख रही है अरुणाचल प्रदेश के साथ, और न्यूनतम सीमा आपको दिख रही है नागालैंड के साथ। ये चीज क्लियर हो गई है। अफगानिस्तान के साथ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, वो सीमा लगा रहा है। ये सारे चित्र हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं। फिर भी आपने ये चित्र नहीं देखे हैं तो इनके स्क्रीनशॉट आप भैया ले लीजिए। स्क्रीनशॉट यदि आप लेंगे तो एक एक चीज आपको यहाँ से क्लियर होने वाली है। इतनी डिटेल से यदि किसी भी क्लास में आपने पढ़ा है इतनी साफ सफाई से, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए भैया। पुनः आपसे ये वादा दावा जो भी है सब करता हूं, इंडियन ज्योग्राफी में आप यहां से बेहतर कुछ नहीं पाएंगे। यदि आपको अच्छी क्लास लगी है तो आपसे ये निवेदन है, अपने यारों दोस्तों मित्रों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा भैया। उनसे कहिएगा रोज रात के 8 बजे सरल भूगोल चैनल पर भैया इंडियन ज्योग्राफी बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाई जा रही है। सभी दोस्तों को इनवाइट करें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो आपके लिए वो क्लासेस भी जल्दी से जल्दी जारी कर दी जाएंगी। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल रात, ठीक है।